धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मि। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, थोड़ा वार्मिंग एक्सरसाइज करेंगे और फिर आसन प्राणायाम। अपने ही स्थान पर मेरुदंड को सीधा रखते हुए पूरा ध्यान शरीर पर रखें और प्रसन्न मन से धीरे धीरे वॉकिंग शुरू कर दें। हाथ ढीले रखें, शरीर का कोई अंग तनावपूर्ण ना हो। तनाव लाने से नुकसान होता है, इससे ढीला छोड़ना है, रिलैक्स। अब पूरा हाथ खोलिए और घुटने आपको ऊपर की ओर ले जाने हैं। कंधों को पूरा मूवमेंट देंगे, कंधे कानों से स्पर्श करें। कर लो सत्य कुछ दिया है, शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। थोड़ी जॉगिंग करेंगे उंगलियों पर। शर्त यह है कि आपका ये वक्ष उठा हुआ रहे और यहां गड्ढा हो। अगला एक्सरसाइज, पैर पीछे जाएंगे, पैर पीछे स्पर्श करेंगे पीछे कूल्हे को। काबिल किया है शुक्रिया।
2-2 मिनट की एक्सरसाइज है ये। ताली। थोड़ा रिलैक्स अब स्ट्रेचिंग करेंगे। पैर बिल्कुल पास पास। उत्कट आसन, बिल्कुल गर्दन सीधा करते हुए नीचे चलना है। कुर्सी पर बैठे यहाँ रुकना है। जितने धीरे आ सकते हैं। पैर खोलेंगे और धीरे धीरे प्रेस करना है, मेरुदंड सीधा रखते हुए। मेरुदंड को नहीं झुकाना। स्ट्रेच। दोनों हाथ सामने संतुलन बनाने के लिए और फुल स्ट्रेच देंगे। थाई स्ट्रेच। थाई जांघ का स्ट्रेच। अब इसको फास्ट कर सकते हैं। इसका अगला पोस्चर, पैर को मैंने ऐसे खोल लिया इधर और हाथ को संतुलन बनाने के लिए, इसको बजरंग आसन भी बोलते हैं। बजरंग। इसको 2-3 बार कर लो। चलिए अगला मिडिल स्ट्रेच। ये पोस्चर बनाइए, दोनों पैर बराबर सीधे रहें और घुटना जमीन से लग जाए, कानों से कंधे खींचे रहें ऐसे। यहां थोड़ा स्टॉप, रुकना है। 3-3 सेकंड रुक रुक के करें, ज्यादा लाभ लेने के लिए। बेटा हाथ सीधे खोलो, हाथ खोलो। आओ बैकवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रेच। यहां रोकना है और फिर सांस को मध्यम रखते हुए
3 बार। ये पीठ का स्ट्रेच है, बैक स्ट्रेच। पैर पास पास रखते हुए सांस को बाहर निकालते हुए आगे आएंगे और 10 बार करो। चलिए अब आसन कर लेते हैं 2-3। खींचिए ऊपर को 3 बार। सांस भरते हुए अंदर ऊपर ले जाएंगे और सांस खाली करते हुए ऐसे। वृक्षासन। हाँ चलिए कोई भी आसन लगा लेंगे। अब प्राणायाम प्रारंभ करेंगे और फिर 1-2 आसन भी। तीन बार पवित्र प्यारे प्रभु का नाम ओम।
मंत्र बोलेंगे मेरे साथ। ऋग्वेद का मंत्र बेटा बोलना है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव। हे संपूर्ण विश्व में व्यापक प्रभु ईश्वर मेरे समस्त दोष दुर्गुण और दुर्व्यवहार दूर हो जावें। जो भी कल्याणकारक गुण कर्म और स्वभाव हैं वे सब हमें प्राप्त हो जावें। एक बार ओम बोलेंगे। पांच बार भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। गहरी सांस अंदर खूब भरेंगे और उसको पूरा खाली करेंगे। बस करेंगे। मुद्रा ये वायु मुद्रा बना लो। इस तरह से पूरा भरिए, पूरा खाली करिए। अब इसका दूसरा पोज है। इस तरह से अंगूठे को अंदर देके उंगलियों के बीच में सांस को पूरा भरिए, फुल भरिए और नीचे ला करके खाली करना है। ऐसे 5 बार। अब शोल्डर एक्सरसाइज कर लेते हैं। पांच बार नीचे से ऊपर ले जाना है इस तरह से गर्दन सीधी रखते हुए, और 5 बार ऊपर से नीचे लाना है। थोड़ा खोलिए। अगला शोल्डर एक्सरसाइज। दोनों हाथ इस तरह से इंटरलॉक कर लें। इस तरह से सिर के ऊपर ले जाएं और पहले बाएं हाथ को स्ट्रेस देना है। इस तरह से अपनी क्षमता और अपनी शक्ति के हिसाब से। ऐसे ही दाएं हाथ को स्ट्रेच 2-2 बार 3-3 बार कर लो। सूक्ष्म व्यायाम है और फ्रोजन शोल्डर का इलाज। चले, हाथों को मजबूत करने के लिए और नर्व्स को मजबूत करने के लिए, नर्वस सिस्टम को सक्रिय करने के लिए कलाई को लूज छोड़ते हुए उंगलियों को ऐसे व्यायाम दीजिए। आप थोड़ा टाइट कर दो उंगलियों को, पूरा खोलिए फुल और टाइट कीजिए। ये पार्किंसंस रोग है जिसमें मांसपेशियों पर नर्व्स का कंट्रोल नहीं रहता है। मांसपेशियों पर, मसल्स पर नर्व्स का कंट्रोल नहीं रहता, तो हाथ कांपने लग जाते हैं। उसका इलाज है और खूब लूज की जरूरत है। एंड फील जस्ट वी डोंट हैव फिंगर्स।
थोड़ा कलाई का व्यायाम करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम, और थोड़ा झटका दे करके अब लूज कर लेंगे शोल्डर। ये आपके पूरे थोरेसिक रीजन का और इस स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज। उंगलियों को सिर की ओर लाना है, हाथों को बाहर की ओर खींचना है, कंधों को बाहर खींचिए और उंगलियों को कलाई से मोड़ करके सिर की ओर लाना है। बहुत ही अद्भुत व्यायाम है ये। एक बार में ही गर्दन का दर्द ठीक हो जाता है, नस दब जाने का, एक बार में ही। इसका एक और इलाज है, ये आप इस तरह से उंगलियों को पकड़ लो और केवल उंगलियों को लाएंगे सीधे हाथ रखते हुए। ये भी गर्दन के दर्द का इलाज है, केवल उंगलियों को लाइए। उंगलियों को खूब मोड़ लो ऐसे, ये भी इलाज है। पूरा मोड़िए इस तरह से, ज्यादा से ज्यादा। चलिए एक बार ओम बोलेंगे। तक कपालभाति करेंगे। चेहरा सहज शांत, हृदय में आनंद और ध्यान मूलाधार चक्र पर। मुद्रा वायु, प्राण मुद्रा। कपालभाति प्राय 10 मिनट करनी चाहिए कम से कम। समय के अभाव में 5 मिनट कर लें तो भी लाभ मिलता है पर डे। अरे समय का अभाव है भाई साहब, अभी तो है 7-8 मिनट है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि समय का अभाव हो तो 5 मिनट तो कर ही लेना चाहिए कपालभाति में। रोज की बात कर रहा हूँ और लोगों को, क्योंकि वीडियो बनाता हूँ ना मैं, वीडियो के माध्यम से लोगों के पास भेज देता हूं मैं। एक मंत्र दोहराएंगे मेरे साथ। भारतीय संस्कृति का उपनिषद का मंत्र है, बोलना बेटा है तो तेज बोल। ईशावास्यम इदं सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्जीथाम मागृधि कश्चिद स्वधनम। यह संपूर्ण संसार ईश्वर का ही निवास है। कोई भी जगह ईश्वर के बिना नहीं है। हमें संपत्ति को त्याग के साथ भोगना चाहिए। लोभ नहीं करना चाहिए। एक
आसन कराएंगे हम, चक्रासन। काफी दिन से ये आसन नहीं किया है, तो मैं चाहूंगा जो भी भैया कर रहे हैं बस ऐसे लेट जाएं और पैरों को इस तरह से कूल्हे के पास लगा लें, आराम से लेट जाओ। अब दोनों हाथ इस तरह से ले जाकर के कंधे के नीचे लगा लो, ऐसे फोल्ड करके उल्टा, और पहले उठाएंगे अपना कमर का हिस्सा इस तरह से। पहले कमर का हिस्सा उठाने से आसानी से चक्रासन हो जाता है। दोनों हाथों को पलट करके कंधे के नीचे लगा लो। अब हथेली का सहारा लेते हुए धीरे से उठना है, सीधा कर दो पूरा शरीर। ये चक्रासन है। इसके साथ ही मैं सुप्त वज्रासन आपसे करवाता हूं। एड़ियों को मोड़ करके कूल्हे के नीचे लगा लो। जो कोशिश कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करें। ये सुप्त वज्रासन है। इसमें गर्दन, कंधे और कमर के पास की जो नसें हैं वो खुल जाती हैं। ये कब्ज का रोग ठीक होता है और मेरुदंड सीधा हो जाता है। मेरुदंड के रोग भी ठीक होते हैं, जो दर्द आदि होते हैं वो। इसी के साथ एक और आसन जो मेरुदंड को ट्विस्ट करने के लिए है, अर्ध मत्स्येंद्रासन। मैंने अपने हाथ को इस तरह से छाती से लगा करके घुटने को प्रेस करना है, और जो हाथ जमीन पर है उसकी ओर देखना है। पूरा ट्विस्ट कीजिए, कोशिश करो कमर चटक जाए। इसको विपरीत कर लेते हैं। दाईं एड़ी पर बैठ गया मैं, दाईं एड़ी पर बैठ गए हम बिल्कुल बीच बीच में लगा के, और बाएं पैर को इस तरह से जांघ की बगल में रखा, दाएं हाथ को उठाया, छाती से लगाया और घुटने को अपने हाथ से प्रेस किया। ये देखिए, और दूसरे हाथ को जमीन से उठा करके, जो कर सकते हैं, इस तरह से मुझे पीछे देखना है। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन। एक और आसन जो कर सकते हैं, मयूर आसन, बड़ा मजबूत है, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। इस तरह से दोनों हाथों को नीचे लगाइए और कोशिश करो। ये इसके बाद शीर्षासन। शीर्षासन के पोज देख लो। शीर्षासन के पोज, पहला पोज, दूसरा पोज और तीसरा पोज। कोशिश कर लेनी चाहिए। अब हम पुनः 3 बार ओम बोलेंगे और प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम 2 मिनट।
आप करिए। योग सूत्र की व्याख्या में कर देता हूं 2 मिनट में और बस समापन कर देंगे। भगवान पतंजलि जी ने साधन पाद के 24वें सूत्र में ईश्वर की परिभाषा दी है। ईश्वर को बताया है कि योग के द्वारा किस प्रकार से हम ईश्वर की उपासना करते हैं। तो सूत्र है क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामुष्ठ पुरुष विशेष ईश्वरा। क्लेश, सभी प्रकार के क्लेशों से, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सभी प्रकार के क्लेशों से रहित। कर्म, किसी भी प्रकार के कर्म से रहित। ईश्वर कभी कोई कर्म नहीं करता, या ये कहिए कि उसके कर्म उसको फल देने वाले नहीं होते। अनादि सत्ता वाला है। सभी प्राणियों को जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है कर्म करने होते हैं और फल भोगना होता है, लेकिन ईश्वर कर्मों से रहित है। विपाक, कर्मों के फल को भोगना, ऐसा भी ईश्वर के साथ नहीं है। और एक बात और सुन ले आप, ईश्वर की भाषा मौन है। ईश्वर की कोई भाषा नहीं है। आशय, आशय कहते हैं इष्टा, चेष्टा, ऐश्राम, इच्छा, वो इच्छाओं से रहित है। वो इच्छा रहित, कामना रहित, हेतु रहित दयालु, बिना किसी कारण के ही हम पर दया करता है। अपरामुष्ट, अछूता, वो बिल्कुल अलग है, सबसे परे, निराकार, ज्योति स्वरूप, आनंद स्वरूप, दृष्टा, साक्षी, सबके भीतर रहने वाला, सभी आत्माओं में विराजित, ऐसा विशेष पुरुष ईश्वर है, सर्वत्र व्यापक। भ्रामरी करेंगे और ओम बोलेंगे बस। अरे राजू जी रुको भैया। हृदय में ध्यान के साथ ओम सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हाँ जी राजू जी, अब बजाइए।